हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 है, इसकी जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पर और डेली और कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। आपसे को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग आपको जो है सब जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, इसको आप लोग नहीं मिस करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, 25 मार्च जो है यूपी बीएड का फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट है, तो रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा जाके अपना फॉर्म भर लीजिए। बिहार वाले जो हैं उनका भी फॉर्म जो है मंथ एंड में, ठीक है, मंथ एंड या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। और दूसरी बात, झारखंड वालों का हो चुका है, फॉर्म फिलअप होके खत्म हो चुका है। और राजस्थान का भी फिलअप हो चुका है। बचा है अब छत्तीसगढ़ और बिहार, इन दोनों का जो है फॉर्म जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग जो बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास जिसने अभी तक देखी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों या क्लास को शेयर कीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है साथ ही पूरी की पूरी जो है कंप्लीट करवाई जाने वाली है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश कीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई, बताइए। वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वियोग श्रृंगार रस की जो है 10 दशाएं मानी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? आया ना? चलिए, कौन कौन सी है? तो अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण, गुण कथन, ठीक है। प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, ये आपकी जो है 10 दशाएं मानी गई हैं वियोग श्रृंगार रस की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 77 नंबर। बोरे सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरताही बान की वायु उड़ान के लाक्षण लक्ष्य करे अहिरा समर्थाही। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? तो यह पंक्तियां अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रौद्र रस का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोरे सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन वाजी सरताही बाज की वायु उड़ान के लाक्षण लक्ष्य करे अहिरा समर्थाही। ये पक्तियां जो है आपकी रौद्र रस का उदाहरण है। क्लियर हो इसके बारे में? चलिए, देखिए पक्तियां जो है रौद्र रस का उदाहरण है। यहाँ किसी विरोधी, दुष्ट, अपकारी आदि के कार्य या चेष्टाओं से क्रोध नामक जो है अस्थायी भाव जागृत हो जाए, वहां आपका रौद्र रस हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला आपका 78 नंबर, उप विराम का चिन्ह बताइए। तो उप विराम का चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है साथियों 79 नंबर। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये जो है आपके भक्ति काल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि जो है भक्ति काल के संत कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 80 नंबर है, जान ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, ठीक है। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को हमें चुनना है। तो अजंत का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अच धन अंत, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर शो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 81 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। किसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है? नदी का, प्रत्येक का, साधु का या घर का? बताइए किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक शब्द का। ठीक है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 82 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका क्षणिक का विलोमार्थी, बताइए क्षणिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए क्षणिक का विलोमार्थी यानी कि हो जाएगा साथियों शाश्वत। क्षणिक यानी कि कुछ क्षण के लिए, शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 83 83 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका हास्य का विलोमार्थी है? बताइए हास्य का विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए हास्य का विलोमार्थी आपका यहाँ पे रुदन होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, हास्य का विलोमार्थी आपका रुदन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का, हाँ या ना? आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करके बताया कीजिए। ठीक है, उससे क्या है हमें भी अच्छा लगेगा। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका देखिए कोई। ठीक है, मैं, वह, जो। ठीक है, और कोई। तो कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे देखिए किसी निश्चित चीज का हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस किसी भी शब्द से किसी निश्चितता का बोध न हो उसको आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई, कुछ। ठीक है, जैसे कि दरवाजे पर कोई है, तो कौन है हमें नहीं पता, निश्चय नहीं है, अनिश्चय है। 85 50 में उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। उपर्युक्त, तो उपर्युक्त का हो जाएगा ऊपरी धन उक्त। ठीक है, ऊपरी में आपकी छोटी की मात्रा लगेगी, ऊपरी युक्त। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 86। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में विकल्पों में से कौन सा बताइए? दुम दबाकर भागना, तो दुम दबाकर भागना अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा साथियों डर कर भागना। ठीक है, डर कर भागना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डर कर भागना, दुम दबाकर भागना। अगला है आपका 87 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो है सातत्य बोधक भविष्य काल में, बताइए कौन सा वाक्य जो है सातत्य बोधक भविष्य काल में है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जवान देश की सेवा करते रहेंगे। यह आपका सातत्य मतलब कभी भी झूठ नहीं होने वाला वाक्य है। ठीक है, हमेशा सत्य ही यह वाक्य है। ठीक है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, आपका सातत्य बोधक वाक्य हो जाएगा। क्लियर सभी को, सातत्य बोधक भविष्य काल में है। अगला क्वेश्चन आपका 88 88 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कालिंदी का प्रयोज्य शब्द क्या है? बताइए कालिंदी का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा? तो कालिंदी का प्रयोज्य शब्द आपका यहाँ पे यमुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर प्रश्न, ध्यान से। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा, बताइए बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए निम्न में से एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति आपका बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए आपका क्या हो जाएगा? सही शब्द ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 90 नंबर, विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होती है। कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों हास्य रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से हास्य रस उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े 91 91 निम्नलिखित में से विशेषण है, कौन सा विशेषण है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत? तो आपका विशेषण अगर देखा जाएगा साथियों तो शांत हमारा एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को शांत जो दिया गया हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा व समझ भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है
92 नंबर, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं को यति होती है, यानी कि कॉमा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा हरिगीतिका। ठीक है, हरिगीतिका सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में आपकी 16-12 या तो 14-14 मात्राओं में क्रम से जो है 28 मात्रा होती है और अंत में जो है गुरु का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 नंबर। चलिए, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, निस उपसर्ग से बना शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका यहाँ पे निस्धन पाप, निष्पाप हो जाएगा। ठीक है, निस्धन पाप आपका निष्पाप होगा। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 सर्प के लिए सही पराचय शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सर्प के लिए अगर सही पराचय वाली पंक्ति को अगर देखना जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा व्याल भुजंग उरग। ठीक है, व्याल भुजंग उरग, व्याल भुजंग उरग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 95 नंबर, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? नीलकंठ, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव, इसमें आपका तीसरा पद प्रधान है महादेव, तो आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका 96 नंबर, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो आपकी 8 मानी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। भरत मुनि ने जो है शांत रस को रस नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है आपका 97 97 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को चुन पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए, तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों कारण। शब्द आपका तत्सम है। ठीक है, चलिए, तत्सम तत्वों मैंने आपको बता चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 98 नंबर, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप, लास्ट में आपका कौन सा आ रहा है? आप आ रहा है, तो आप प्रत्यय लगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, प्रत्यय उपसर्ग भी आपको बताया गया है। दीर्घ तथा विपरीत स्वर कौन से? दीर्घ तथा विपरीत स्वर कौन से? तो दीर्घ तथा विपरीत स्वर की अगर बात करें तो आ आपका दीर्घ स्वर तथा विपरीत स्वर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जिसके उच्चारण में मुख खुला हुआ और जीवा नीचे पड़ी रहे उस स्वर को विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 100 नंबर, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद? बताइए, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? तो आपका वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। उपेंद्र वज्र आपका वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में आपकी जगड़ तगड़ जगड़ तथा दो गुरु के क्रम से जो है 11 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई आपकी हिंदी की। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास का फीडबैक जो है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।